जो पीढ़ी ओटीटी के ज़माने में बड़ी हो रही है वो पंचायत शब्द सुनती है तो उन्हें एक मशहूर वेब सीरीज़ ध्यान आती है या फिर ध्यान आते हैं पाठ्य पुस्तक के वो अध्याय जिसमें किसान नाम का प्राणी नज़र आता है, कलफ लगा सफ़ेद कुर्ता पगड़ी नज़र आती है। या कभी खबरिया चैनलों पर नज़र जाए तो उन्हें लगता है ओ माय गॉड, दिल्ली में ट्रैफिक बहुत बढ़ गया है क्योंकि देश के कुछ किसान कुछ मांगने के लिए आ गए हैं। लेकिन जब इन सब दावों से, इन चित्रों से इतर आप गांव में उतरते हैं तब आपको समझ में आता है कि जो समझ है वो बहुत सतह पर थी। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये ललन टॉप की यात्रा है। चुनावी इसलिए नहीं कहूँगा कि पंचायत चुनाव बीत गए हैं, कुछ MBA धारी प्रधान भी बन गए हैं, गांव में कुछ नई दोस्तियां और नई रंजिशें भी शुरू हो गई हैं और विधानसभा के चुनाव आने में अभी कुछ वक्त है। लेकिन एक चुनाव से दूसरे चुनाव के बीच ग्राम्य क्षेत्र, समर क्षेत्र में क्या हो रहा है ये जानने के लिए हम निकले हैं। पहला पड़ाव है ज़िला गाज़ियाबाद। जिस विधानसभा में हम इस वक्त खड़े हैं, जिसके गांव सकलपुरा में खड़े हैं, वो लोनी विधानसभा है। अगर कोई समाजशास्त्री होता तो वो अपनी तमाम समाजशास्त्रीय सिद्धांतों को, रणनीतियों को जाति के ऊपर कुछ थ्योरीज का वर्क लगा के पेश करता। पर हम ठहरे ललन टॉप वाले तो आपको सीधे सपाट लहजे में बता देते हैं कि ये गुजर बाहुल्य गांव है और विधानसभा भी ऐसी ही है। अब समाज की क्या चिंताएं हैं ये हम पंचायत भवन में बैठे तमाम बुजुर्गों से जानेंगे। क्या सोच रहा है साल 2021 में उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा औद्योगिक ज़िलों में से एक माने जाने वाले गाज़ियाबाद का एक गांव, ये जानने की कोशिश करेंगे। आप देखिए पंचायत भवन में संवत लगा हुआ है, इससे थोड़ा अंदाज़ा भी लग जाएगा जेरी जी आपको, आपके कैमरे को और कैमरे के उस पार की दुनिया को कि गांव पुराना है और पंचायत में खूब रौनक है। अमूमन भीड़ जुटाने के लिए रैलियों में 100, 50, 150, 250 और नाश्ते के पैकेट का खर्चा होता है, पर यहाँ ऐसा नहीं है। बाबूजी नमस्ते, क्या नाम है आपका? भगवत जी। भगवत। कितना उम्र है आपकी? कितनी उम्र है? 70 साल के होले। 70 साल के हैं। वोट डालते हैं? हाँ। कौन सा नेता बढ़िया लगता है? हाँ, हमें सभी बढ़िया लगे हैं। ये बहुत बढ़िया नेता वाला जवाब है। सब नेता बढ़िया लगे हैं। हाँ। तो सब नेता जब बढ़िया लगते हैं तो फिर वोट कैसे तय करते हैं? हाँ? मैं जहाँ दिमाग मारे वहाँ देते हैं फिर। अच्छा, तो पिछली बार किसको दिमाग में आया था? कौन दिमाग में आया था पिछली बार? मोदी दी हमने तो। मोदी जी। क्या अच्छा लगता है मोदी जी में? मोदी ठीक लग रहा हो। क्या ठीक लग रहा हो? बढ़िया कर रहा हो काम। क्या बढ़िया काम बताइए, कुछ काम बताइए, सब लोग जाने जरा। किसान काम बढ़िया कर रहा हो और कहा करता हूँ। किसान को काम, क्या बढ़िया काम किया किसान का? नहीं, किसान को क्या घटिया कर दिया उसने? नहीं, हम तो आपसे पूछ रहे हैं, हम तो कह ही नहीं रहे हैं कुछ। हम तो हमें तो बढ़िया लग रहा हो। अच्छा। बढ़िया। चलिए इधर आते हैं भीतर। आपका क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम अनिल कसाना। अनिल कसाना जी। क्या काम करते हैं अनिल जी आप? मैं तो व्यवसाय करता हूँ। व्यवसाय किस चीज़ का? ये स्कूल चला रहे हैं, पढ़ाई से संबंधित। अच्छा, एजुकेशनिस्ट हैं आप? जी। समाज सेवा भी करते हैं? हाँ, कर लें थोड़ी बहुत। कर लें थोड़ी बहुत। ये बढ़िया। और नेतागिरी भी करते हैं? नेतागिरी तो करते नहीं है, पर वैसी ये चस्का। आपकी चीटी चल रही, हटा दूं? हाँ, हटा दो। अरे साहब पूछना पड़ता है। नहीं, कोई कहते जी हमारे ऊपर चल रही है, आपको क्या दिक्कत है? तो क्या माहौल है गांव का? एकदम काम वाम कैसा चल रहा है सब? गांव में तो ठीक है, विकास कार्य हो रहा। अब अरे ग्राम गाँव में पंचायत। आपकी बड़ी इंटरलॉकिंग सब सड़क गड़ा। हाँ, पहले से शिक्षित गांव है। शिक्षित गांव है। हाँ, इसीलिए सरकारी नौकरियां खूब है यहाँ। बहुत ज़्यादा। इस इलाके का सबसे ज़्यादा शिक्षित गांव है। 40 गाँव में से दूसरे नंबर पर आता है शिक्षा के उसमें। अच्छा, ये बताइए आपके विधायक हैं यहाँ से भाजपा के नंदकिशोर गुर्जर, कैसा काम किया उन्होंने? भी ठीक ठाक काम किया। थोड़ा विस्तार से बताइए। अब ये तो ऐसा है कि विधायक की तो थोड़ी अच्छे काम भी हुए हैं, बुराई भी हुई हैं, चलते रहते हैं मिलीजुली प्रतिक्रिया समाज की। अच्छा क्या हुआ और बुरा क्या हुआ? अब बुरा तो कुछ नहीं। विधायक जी के मित्र तो नहीं है? नहीं नहीं, मैं तो मिला भी नहीं हूँ आज तक। मिले भी नहीं है तो फिर खुल के बताइए ना, फिर क्या दिक्कत है? तो खुल के बता रहा हूँ, और क्या। होगा जब तो मिलेगा, जब कोई काम होगा जब तो मिलेगा। विधायक से वैसी कौन फिर है, इसे को नेतागिरी थोड़ी कर रहा हो। नेतागिरी नहीं कर रहे हैं? हाँ, जब तो कोई नेतागिरी करेगा वो जाएगा विधायक के पास। अच्छा, आप जाते हैं? ना, आप भी नहीं आते। आप क्या करते हैं? हम खेत काम करें, खेती को। खेती क्या 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 खेती होती है अपने यहाँ? हमारे यहाँ जो खेती गेहूँ की, ज्वार की और मुंजी की
मतलब जो बोवा वही हो जा, यहाँ तो सारी एक से इतनी बढ़िया है। जो बोवा वही हो जा, कुछ ही बोलो। क्या नाम है आपका? जयप्रकाश। जयप्रकाश जी। अच्छा जयप्रकाश जी, एक बात बताइए कि जैसे देश में कई किसान संगठन हैं जो कई महीनों से किसान बिलों का विरोध कर रहे हैं, आपका इसके बारे में क्या सोचना है? वह दूसरे सारे डकैत हैं, वह पार्टी इनके पैसा खा रहे हैं। किसान ने क्या परेशानी बताओ? किसी को परेशानी है कुछ भी ना? नहीं किसी को नहीं। हाँ? नहीं गुजारा कर ही रहे हैं। वो गवर्नमेंट का सारे घर है उससे ही भर दे, या देश में और कौन ना। भाई ये तो डकैत बैठे, तो पार्टी से पैसा खाए बैठे। राकेश टिकैत, और का राकेश ना जितने भी हैं, कुछ खालिस्तानी है और कुछ वैसे हैं। कुछ खालिस्तानी है और कुछ पार्टी से पैसा खाए। हाँ पैसा खाएं, ये तो लठ बजवाने कौम करें इन पर लठ बजे। लठ बजे। हाँ कौन चलाएगा लठ? लठ दूसरा हम ही चलाएंगे, कौन चलाएगा? आखिर में हमें चलाना पड़ेगा और किसे चलाना तो पड़ेगा? ऐसे किसान से नहीं लड़ जाएगा? किसान का है कुएं? किसान, अरे किसान है तो फुर्सत ही नहीं है अपने काम से। कौन जा रहा बताओ किसान? हाँ सुनो, सारा किसान है। हाँ है? पॉलिसी का टारगेट फिक्स कर रखा क्या है टारगेट? कि ये किसान बिल जो वापस लिए जा। हाँ। और उसमें ये है कि जो बिल पास हुए हैं उसे ही पहले कांग्रेस ले आ रही थी। हाँ। अब कांग्रेस के बजाय ये ले आई, तो ये है कि वे बिल वापसी हों, और बिल वापसी पे सब संविधान देख लें कि ये आज किसान बिल वापस हो रहा है, कल 370 को वापस करेंगे। और टीवी में जो डिबेट है वो जब टॉप लीडरशिप कोई बात कह दे तो उसे तड़े पूछे हैं। घर का जिसे मुखिया एक बार कह दे तल्ला कहा जवाब दें। ज़्यादा टीवी की डिबेट यही तो है। राहुल ने कह दिया, तड़े जो हैं जिनको कुछ मिजान कहने का उन्हें पूछे हैं। और जहाँ तक उसकी जानकारी की बात है, हाँ जी। राहुल जी का ये ऐसा कुछ हमको तो ऐसे हाल हो रहा है कि स्कूल में बच्चों की शर्त लग गई हाँ। कि सब कहने लगे 2 और 2 4 हों, हाँ। और एक कहने लगा 5 हो। हाँ। तो अगले दिन अपनी मम्मी से कहा कल की शर्त है, हाँ। तो मम्मी उसकी कहने लगी शर्त मत लगे, ये नहीं हार जाएगा। हाँ। जो हारूंगा जब मानूंगा, हारूंगा तो जब मानूंगा। जब इमरजेंसी में जेपी चंडीगढ़ जेल में था हाँ। तो उससे विदेशी पत्रकारों ने पूछा था हाँ। कि आपकी जो किडनी फेल है इसमें ये शक हो रहा है कि डॉक्टरों ने कुछ इंजेक्शन लगा दिया। तो उसने कहा मैं इत्मीनान से तो कह नहीं सकता, लेकिन शक मुझे भी है। और सीढ़ी ऊपर से साफ हो, ऊपर ले सही हो जा, तल्ले अपने आप हो जाएंगे। बड़े को चित कर दो, छोटे अपने आप ठीक हो जाएंगे। क्या नाम है भाऊजी आपका? त्रिलोक कसाना। त्रिलोक जी ने जिस घटना का जिक्र किया है वो एक काफ़ी ताकतवर राजनीतिक संदेह है। और ये बात कही जाती है कि जब इमरजेंसी के दौर में जयप्रकाश नारायण को जेल में रखा गया 1975 में, उसके बाद उनकी तबीयत बहुत ख़राब हुई और चिकित्सकीय लापरवाही की वजह से उनकी किडनी पर असर हुआ। तो पहले तो उनका पीजीआई चंडीगढ़ में ही इलाज चला और उसके बाद मुंबई के जसलोक अस्पताल में उनका लंबे समय तक इलाज चला और फिर उनकी मृत्यु भी हो गई। तो जो बात बाबूजी कह रहे हैं वो राजनीतिक हलकों में भी कई ढंग से कही जाती है। अच्छा, आपको जानकारी बहुत है। मैं तो बड़ा, आप काम क्या करते हैं? खेती किसानी या कुछ? मैं भट्टे का काम करता हूँ। ईंट भट्टे का। मैं यहाँ आ रहा था जब गांव की तरफ, तो मैंने देखा कि ईंट भट्टे का यहाँ खूब काम है। लेकिन इसमें भी सताए हुए हैं। ईंट भट्टे में? हाँ। कैसे? थोड़ा पीछे करो जी। जो भट्टों पे बंद करने का सरकार की पॉलिसी तय हो रही है। हाँ जी। वो पॉलिसी तय हो रही है कि कैराउंड कैपेसिटी के आधार पर निर्धारित होंगे। जहाँ 10 चलेंगे वहाँ 20 चलेंगे। अच्छा। कैराउंड कैपेसिटी कहें कितनी उस क्षेत्रफल में कितनी आबादी रहे। हाँ। तो जब धरती थोड़ी थोड़ी हिस्सा में आ रही है, मकान ही थोड़े थोड़े आ रहे हैं, तो उस सब क्षेत्रफल कैसे बढ़ाया जाए? ये तो जब कॉलोनी कट रही हैं, बस आ रही सरकार जब तय करे, मतलब जनसंख्या घनत्व के हिसाब से तय करें। हाँ हाँ। कैराउंड कैपेसिटी। हाँ। दूसरा सबसे ज़्यादा सताए हुए हैं लेबर के, कि पहले जब देश आज़ाद हुआ था तो बॉन्डेड लेबर का नियम था। वो बंगाल में आज भी है। अब कुछ पैसे दे के चले आते हैं, तो उसमें झारखंड तरफ से आता है लेबर? नहीं, यहीं से आती है। इधर लोकल से आती है? हाँ लोकल से। तो कुछ जो है 100 आदमियों में कहीं भी ले लो 5 आदमी सब जगह हल्के मिल जाएंगे। तो पैसा लिए और उसकी भट्टे मालिक की शिकायत कर दी कि ये खर्चा ना दे रहा और पैसे पूरे दबा कर रखे हैं। तो वो उसकी सच्चाई से ईमानदारी, पैसे देना किसी की मदद करना गुनाह नहीं है। उस पर गलत तरीके से आक्षेप ये करना ये गुनाह है।
मैं आपकी मदद करूं, और लेकिन वो तो सरकार नियमों से बंधे हुए हैं। जो जितना प्रशासन है वो संविधान से चल रहा, जो संविधान में लिखा हुआ उससे कोई हट के डिसीजन नहीं दे सकता। तो ये जैसे आप लोगों की ईंट भट्टे को लेकर जो शिकायत है, तो आपने सरकार तक, अपने विधायक तक या मुख्यमंत्री तक पहुंचाई? सब क्या कहा गया? उसमें एनजीटी में केस चल रहा, एनजीटी में केस चल रहा है। और एनजीटी ये कह रही है कि जहाँ ज़्यादा घनत्व, आबादी का ज़्यादा घनत्व है, वहाँ कम भट्टे हों। अच्छा बाबू जी, जैसे आपसे जो बातचीत हो रही थी, तो आपने जब संविधान संशोधन की बात कही, तो ये मैं इससे पहले भी एक जगह था, वहाँ भी जिक्र आया कि 370 एक बड़ा मुद्दा है, चाहे गांव का व्यक्ति हो चाहे शहर का है। क्या वजह है इसकी? मतलब कई लोग वहाँ दिल्ली में बैठ के अचरज करते हैं कि जी गांव के किसान को अपने मुद्दों के बजाय 370 इतना बड़ा क्यों मुद्दा है? 370 है। हाँ। 370 जो अब तो हटाने की तो सोच भी नहीं सकते थे, हट जाएगी। जो उसने किया, उसके जज्बे ने किया। आदमी का जज्बा लड़ता है, डिसीजन लड़ते हैं, तो उसने उसकी विल पावर मजबूत कर दिया। अब जो शोर मचा रहे हैं, जैसे राहुल जी, गुलाम नबी आज़ाद, नुकसान क्या हो रहा, उनको भी देख लो। जो कश्मीरी पंडित यहाँ पढ़े हैं, सादरे जो पढ़े हैं कश्मीरी पंडित, उनको भी तो जाकर देख लो, या उनके बारे में जानकारी ना। कहाँ गई मानवता? हाँ जी, आप कुछ कह रहे हैं? ना, मैं तो कुछ भी नहीं, यही कह रहा हूँ, ये जो दूसरे आधे नेता गद्दार हो रहे हैं वैसे ही। आधे नेता हाँ, जो गद्दार। काम सही कर रहे हैं वही काम पर खींच रहे। हाँ, बाकी मोदी जैसा तो अब तक आया ना हो कोई, ना आगे उम्मीद। अच्छा, हाँ बढ़िया। हाँ, और जैसे विधायक है मोदी से ऐसी उम्मीद करते हैं कि मोदी जो और कह योगी, दोनों ही बढ़िया। मोदी और योगी। हाँ, ये ना हार ना। जो कहता है उस पर लोगों का जज्बा ये है कि सही कर देगा। अच्छा, बोल रहे हैं तो कर दो। हाँ, जैसे मनमोहन सिंह के समय में राहुल ने कैबिनेट नोट फाड़ दिया, उसका क्या मतलब है? तो फिर प्रधानमंत्री को उस पर सीट पे बना रहने का औचित्य है कुछ? बताओ। जो कैबिनेट नोट फाड़ रहा, जो प्रेस क्लब में फाड़ा था। हाँ, हाँ, वो देखिए हाँ, नहीं नहीं, मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। देखिए, हैं, अजय माकन था। देखिए कैसे चीज़ें नीचे तक पहुँचती हैं। भ्रष्टाचारी नेता चुनाव लड़ने के योग्य हैं अयोग्य हैं, इसको लेकर विवाद हुआ। उसके बाद ऑर्डिनेंस आया। मनमोहन सिंह अमेरिका के दौरे पर थे। अजय माकन प्रेस क्लब में दिल्ली में बात कर रहे थे पत्रकारों से, और वहीं पर राहुल गांधी आए और उनसे इस नए कानून, इस नए ड्राफ्ट के बारे में पूछा गया। तो उनके सामने जो कागज़ रखा था, उन्होंने कहा जी मेरे हिसाब से तो इसका ये होना चाहिए। लेकिन राजनीति में एक चीज़ होती है जो हो रहा है, और दूसरी चीज़ होती है वो ग्राउंड पे किस तरह से पहुंच रहा है। तो गांव में लोग ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने कैबिनेट नोट फाड़ा। हाँ जी बाबू जी, आप और क्या कह रहे थे? बस ये बता रहा था जी। अच्छा, बाकी गांव में आपके हिसाब से, जैसे आप लोगों से सलाह ली जाए यहाँ पे आके कि भाई और क्या काम होना चाहिए जिससे गांव की तरक्की हो, तो आपकी क्या सलाह होगी सरकारों को? हमारी सलाह तो ये होगी कि जो सामुदायिक केंद्र हैं उनका विस्तार किया जाए, हॉस्पिटल बनवाए जाएं, जो विद्यालय हैं उनको ठीक तरीके से देख रेख की जाए, उनमें सुचारू रूप से बच्चों की पढ़ाई चले। और ये योगी जो है और मोदी जो है, ये दोनों ही इसको लेके चल रहे हैं। सभी विद्यालयों पर रंग रोगन हुआ, सभी में लाइट और पंखे आए हैं, और सभी में ड्रेस दी गई है। पहले ड्रेस के नगद पैसे आते थे, अब बच्चों के खाते में आ रहे हैं। अब खाते में अब खाते में आ रहे हैं। तो पहले राशन जो था स्कूल में आता था, अब उसके खाते में पैसा जा रहा है। तो सब चीज़ें जो हैं, जो बीच के खाने वाले थे उनका वो रास्ता बंद हो गया। जैसे गैस थी, एजेंसी पे लेने जाना पड़ता था, अब मोबाइल से बुक हो जाती है, घर पे ही आ जाती है। तो उसमें पर्ची मिलती है, उसमें कहीं किसी तरीके का कोई वो नहीं है। ये बहुत अच्छा काम उन्होंने किया। तो इसी तरीके के काम चल रहे हैं। किसान का काम है, खाद का काम है, ये सारे जो काम अच्छा चल रहा है। तो मोदी जी और योगी जी ठीक काम कर रहे हैं, हमारे दृष्टिकोण से बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं। अच्छा, जैसे आपने हाँ, जो न्याय व्यवस्था वो समय पे मिल जा। आज FIR दर्ज हुई है, PD उतर जा जब केस तय हो। उसमें जो समय का अंतर है, आज उतने गवाह भी गुजर रहे हैं। तो व्यवस्था में बढ़ोतरी की जाए मजिस्ट्रेट जज की, जिससे न्याय सब समय पे मिल जाए। न्याय व्यवस्था बेहतर हो। एक बाबूजी बता रहे हैं कि गांव में जो सामुदायिक केंद्र हैं और स्कूली शिक्षा, वो क्या नाम है सर आपका? जतन सिंह, क्या काम करते थे आप? मैं लेक्चरर था। अच्छा, अरे वाह, तब तो आप बिल्कुल और भी ज़्यादा मजबूती से बता सकते हैं। एक बात बताइए जतन सिंह जी,
जैसे हम कहीं भी जाते हैं गांव में और गरीब से गरीब आदमी है, अगर वो थोड़ा भी अपने बच्चों को पढ़ाने में सक्षम है तो वो प्राइवेट स्कूल में भेजता है, सरकारी में भेजने को राज़ी नहीं होता। इसकी क्या वजह है? एक उसकी मानसिकता पे ये असर है कि पब्लिक स्कूल में पढ़ाई अच्छी होती है, जबकि पब्लिक स्कूल में अध्यापक योग्य नहीं होते हैं। योग्य होते हैं सरकारी स्कूल में, क्योंकि उसमें ट्रेनिंग करते हैं, ट्रेनिंग करने के बाद एग्ज़ाम देते हैं और एग्ज़ाम के बाद मेरिट पे सिलेक्शन होता है उनका, और तब वो वहाँ आते हैं। ये हमारी मानसिकता है कि हम पब्लिक स्कूल में टाई लगी हुई होगी, ये होगा वो होगा। बाकी पढ़ाई का जहाँ तक मामला हो सरकारी स्कूल में ही अच्छा, मेरे दृष्टिकोण से, क्योंकि मैं सरकारी में ही रहा हूँ। नहीं, पर जैसे अभी मैं एक जगह बैठा हुआ था वहाँ गाज़ियाबाद में, उन्होंने कहा जी सरकारी में ट्रेंड तो बहुत हैं लेकिन वो पढ़ाते नहीं हैं। वो सबको एक बोला कि जी वो मैडम हैं वो अपना सूटर बुनती रहती हैं। सरकारी में नहीं बनती हैं वो। सरकारी मैं बताऊंगा ना आपको, उसमें बच्चे बहुत कम जा रहे हैं, और बच्चे बहुत कम जा रहे हैं। माया जब आता है, जब गाने वाला है उसके सामने भीड़ होगी, तालियां बजेंगी तो उसमें उत्साह आ जाएगा। जब वहाँ योग्य है, काबिल है, एमए है, बीएड है, और उसके बावजूद वो 5वीं तक के बच्चों को पढ़ा रहा है और बच्चों की संख्या 10, 15 और 20 है, तो क्या इसको तो कैसे बेहतर कर सकते हैं? इसको तो बेहतर जो है, सरकारी विद्यालयों में खूब बच्चे पढ़ने आए और अच्छी पढ़ाई नहीं, हो। पहले तो सरकारी ही स्कूल थे। हाँ बिल्कुल। अब ये पिछले 30 साल से पब्लिक स्कूल आए हैं, और पब्लिक स्कूल के आने से एक समाज का जो रुझान है, जो धारा है, वो उधर बह रही है कि भाई उसमें अच्छी पढ़ाई होती है, उसमें ये होता है। उसमें क्या होता है कि उसमें थोड़ी इंग्लिश पढ़ा दी जाती है और थोड़ा रटवाया जाता है। बाकी आप देख लो, दिल्ली का रिजल्ट देख लो, गवर्नमेंट स्कूल का देख लो, पब्लिक स्कूल का देख लो, कुछ ही स्कूल ऐसे हैं जो गवर्नमेंट को वो करते हैं। दिल्ली के रिजल्ट को लेके तो वो आम आदमी पार्टी कहती है कि हमने रिजल्ट अच्छा कर दिया सरकार। नहीं, वो तो सरकारी स्कूल का ही तो है। अध्यापक तो वही थे, छात्र भी वही हैं, उन्होंने क्या कर दिया? वो तो एनवायरनमेंट ने कर दिया। क्यों साहब? अच्छा, एक चीज़ और बताइए, फिर मैं और बाकी बुजुर्गों के पास जाऊंगा। कई लोगों ने ऐसा वहाँ पे कहा कि साहब ये जो कोरोना की पहली और दूसरी लहर रही, इसमें लोग बड़े परेशान हुए और लोगों में बड़ी नाराज़गी है इसको लेके। है ऐसा क्या? नहीं, नाराज़गी थी, लेकिन उस नाराज़गी का हमें ये देख लेना चाहिए कि एक जगह जो है उसमें क्षमता है 50 आदमियों की, और वहाँ एकदम 100 या 150 आदमी पहुँच जाएं तो कैसे व्यवस्था होगी? उन डॉक्टरों को देखिए जिन्होंने पार्क में पौधे में ग्लूकोज बांध के और मरीज को लुटा के वहीं सेवाएं कर रहे हैं। उस भी रिजल्ट को भी देख लीजिए। क्षमता के आधार पर ही तो काम होगा। यदि क्षमता से अधिक है तो आप व्यक्ति कोई काम नहीं कर पाएगा। उन डॉक्टरों ने दिन रात मेहनत की है, जितना वो कर सकते थे उतना किया। सरकार ने सहयोग दिया है, वहाँ भी दिया है, और जो वो थे प्राइवेट हॉस्पिटल थे उनमें भी दिया है, और जिनको जगह नहीं मिली है उनको भी सरकारी हॉस्पिटल के पार्कों में पेड़ों से ग्लूकोज बांध के उनको चढ़ाएगी। मैं संतुष्ट हूँ, क्योंकि व्यवस्था धीरे धीरे बदलती है, एकदम नहीं बदलती है। क्योंकि पहले दिल्ली तैयार नहीं थी। की बात से सहमत हैं अस्पतालों को लेके? आप में से किसी को लगता है कि नहीं कुछ बेहतर भी हो सकता था? नहीं, ये मैं पूछना चाहता हूँ, वो कोई भी सरकार है, जो पुरानी हॉस्पिटल हैं वही तो हैं सरकारी, बाकी आप सरकार ने तो कोई बनाई नहीं है। नहीं बनाई। नहीं, कहाँ बनाई? मुझे बताओ कौन सी हॉस्पिटल बनाई है? केजरीवाल ने कहा। मुद्दा नहीं है जहाँ उत्तर प्रदेश नहीं, में नहीं, नहीं। और अस्पताल बने। नहीं, उत्तर प्रदेश का तो मैंने बैठते ही बताया था, स्वास्थ्य और शिक्षा के बारे में बोला था। मैं ये बता रहा हूँ कि उसने नहीं काम किया था। शीला दीक्षित ने कितने फ्लाईओवर बनाए, कितना वो किया, दिल्ली को महान बना देना। दिल्ली में आराम से आदमी आ जा सकता है, ये शीला दीक्षित की देन है। ऐसी प्लानिंग ये भी लेके आया। हमें इस राजनीति से मतलब नहीं, हम तो वो है जहाँ सुविधाएं ज़्यादा मिलें, जहाँ जन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, वो योजनाएं होनी चाहिए। ये तो बात ज़्यादा करता है। और मुझे बताएं कितने स्कूल बनाए, डिग्री कॉलेज कितने बनाए? कौन ज़्यादा बात करता है? केजरीवाल। केजरीवाल। डिग्री कॉलेज कितने बनाए? भाई बच्चे बढ़े हैं 7 साल में, बच्चे घटे नहीं हैं। तो स्कूल बढ़ाने चाहिए थे, हॉस्पिटल बढ़ाने चाहिए थे, और कह रहे हैं कि नहीं, मैं तो यही रहा हूँ, ये रहा स्कूल। नहीं, मैं यूपी से एकदम पॉलिटिक्स दिल्ली की डिस्कस होने लगी। नहीं। हम तो यूपी कहाँ पे है वो। हद तक की हो गए, पार्लियामेंट तक की बात हो गई ना। जैसे 200 यूनिट फ्री करी हैं, हाँ। तो जो तल्ला तबका है, जो वैसे है, वो ही तो वोट दे रहा हो केजरीवाल है। जो संपन्न लोग हैं, वोट देने नहीं जाते, तो वो टारगेट से उसने काम कर रहा हो। टारगेट से कि गरीब आदमी जो है। अच्छा, अब तो सुना है लेकिन इस बार वो यूपी में भी चुनाव लड़ने आ रहे हैं। वो सारे वो तो स्वतंत्र है सब। हाँ? पीछे भी लड़ा चुनाव तो, हाँ। एक भी नहीं जीता। लोकसभा का चुनाव 14 का लड़ा था, एक भी नहीं जीता। यहाँ से मेरे ख्याल से शाजिया इल्मी लड़ी थी। अरे शाजिया है? हाँ, बिल्कुल ठीक है। गाजियाबाद से शाजिया इल्मी लड़ी थी 2014 में। वो तो खुद ही भाजपा में चली गई। नहीं, वो चीज़ अलग है, भाजपा में जाना अलग है, लेकिन योजनाएं जो हैं
एकदम उसका उज्जवल भविष्य नहीं दिखाता, धीरे 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 अध्ययन करके तभी पता चलता है। अच्छा ये बताइए कि आपके विधायक जी ने कैसा काम किया है? मेरे विधायक जी मेरे स्टूडेंट हैं और बहुत अच्छे हैं। फिर तो पता है कि कैसी नहीं, बहुत अच्छे। फिर तो नहीं नहीं आशीर्वाद ही मिलेगा नहीं गुरु नहीं, जी का। आशीर्वाद तो मिलेगा। गुरु का काम है, यदि शिष्य में कोई कमी है तो उसको दूर कराई जाए। वो आया अभी 15 अगस्त को यहाँ आया था, सामुदायिक केंद्र का उद्घाटन करके गया था, पानी की टंकी का उद्घाटन करके गया है। एक राजेश पायलट डिग्री कॉलेज बना है, उसके लिए उसने काफ़ी योगदान दिया है। नहर पे पुल बनवाया है। या ये रमा पायलट का गांव यही है? पायलट का काम यही है, ये रमाकांत पीछे ही उनका। ये जो कांग्रेस के कद्दावर नेता हुए हैं राजेश पायलट, उनकी ससुराल है। उनकी ससुराल है। उन्हीं के नाम पे हमने राजेश पायलट डिग्री कॉलेज बनाया, क्योंकि यहाँ डिग्री कॉलेज जो है या तो गाजियाबाद में 20 किलोमीटर, या साहिबाबाद में है, या फिर खेकड़े में, नज़दीक कोई है अच्छा नहीं। एक बात बताइए, जैसे यहाँ पे मान लीजिए सचिन पायलट वोट मांगने आते हैं कांग्रेस के लिए, जाएंगे बाबूजी, सब जगह जाएंगे तसल्ली से। हाँ, मैंने कहा जैसे मान लीजिए सचिन पायलट यहाँ वोट मांगने आते हैं, तो आप लोगों के सामने धर्म संकट नहीं हो जाता है? हमारे सामने कोई धर्म संकट। यदि सचिन पायलट स्वयं आते हैं तो उनके लिए समर्पित है मामला, वो चीज़ अलग है। योगी मोदी नहीं है? नहीं, योगी मोदी हैं, लेकिन वो स्वयं तो नहीं आ रहे ना। वो तो कैंडिडेट उतारेंगे, वो रुझान अलग होता है, व्यक्तिगत प्रभाव अलग होता है। हाँ जी। एक मुझे एक और आखिरी सवाल, फिर मैं आगे जाऊंगा। एक मैंने नेता का नाम बड़ा सुना है यहाँ पे, मदन भैया खेकड़ा, वो कैसे नेता है? अच्छे नेता हैं। आप सबको अच्छा बताते हैं। नहीं, बुराई किस मुद्दे पे की जाए? आपने कहा कैसे नेता हैं, मैं कौन से मुद्दे पे बुराई करूं? बताएं आप। अच्छे नेता हैं, अच्छा। शिक्षित है। शिक्षित है। हाँ, जैसे शिक्षित कई है। लोग कहते हैं कि वो बड़े बाहुबली दबंग। वो बाहुबली होना वो क्षेत्र अलग है। आपने कहा नेता के तौर पे, नेता के तौर पे ठीक है वो। अच्छा, हाँ, लेकिन वो जीत नहीं पा रहे हैं 2 बार से। वो चीज़ अलग है कि वो लहर चल रही है। वो जीते हैं 4 बार। हाँ, इसीलिए मैं तो भाई यहाँ तो मैं जब आया तो मैं कह रहा हूँ वो 4 बार जीते हैं, तो 4 बार उनके मापक लहर थी। अब ये जब से मोदी जी आए हैं तब से प्रभाव बदल गया है, तो समाज का लोग भी बदल गया। बदल दिया मोदी जी ने दूसरा नहीं, दूसरा एक और है कि पहले खेकड़ा होता था, अब विधानसभा को डिलिमिटेशन में 2009 में लौनी आ गई है, उसका भी फर्क पड़ा है। कुछ लोनी में आ गया, कुछ नहीं, मैंने बताया उसका भी फर्क पड़ा। हाँ, तो नेता कोई बुरा नहीं है, उसकी नीति हो सकती है कोई बुरी। मैं किसी के लिए ये शब्द प्रयोग नहीं करूँगा। बाबूजी बहुत ही सत्यम ब्रुवात प्रियम ब्रुवात न ब्रुवात सत्यम अप्रियम, अप्रिय सत्य नहीं बोलेंगे। नमस्ते जी, आपका क्या नाम है? सुखवीर कसाना। सुखबीर जी। और आपका बाबूजी? राजवीर जी। राजवीर जी। क्या बात है, तो क्या करते हैं आप सुखबीर जी? खेती किसानी में? खेती भी करते हैं, भट्टे से काम करते खेती और भट्टे। और आप? हम तो दूध काट रहे हैं, दूध बेच के हैं। दूध कम ऐसा ये डिमांड माई का उधर मत करो, एक बार पकड़ ले तो मैं छोड़ दूंगा। अरे हम पकड़ा देते हैं। नहीं, बैठो जी। ये जो डिमांड हो रही है गांव के संपर्क 100 चोट, सुनो जी, 100 चोट सुनार की और 1 लोहार की। हमें तो वहाँ तर मोदी बना रहो और यहाँ योगी बने रहो, हमें सब चीज हमारी ओके हो जाएंगे। ओके। हाँ, और रही केजरीवाल, एक सुन तो ले हैं। नहीं मैं आपके पास आ रहा हूँ। हाँ, क्या कह रहे हैं? ये राकेश टिकैत का आदमी है। ये आपको राकेश टिकैत का आदमी? नहीं बब्बे पागल निकल, ऐसा मत को किसी। नहीं ना, गलत है राकेश। नहीं, एक सेकंड। ये ऐसे नहीं है। हंसी मजाक में कह ये हंसी मजाक में कह रहे हैं। अरे तो हम भी हंसी मजाक में ही सुन रहे हैं। हम कहाँ सुन रहे हैं? आपको लगता है ये राकेश टिकैत का आदमी? ना जी ना, बीजेपी का आदमी है। अच्छा, माहौल को थोड़ा सा गमगीन कर हो रहा था ना वैसा, तो ये खुशहाल होगा, हंसी मजाक होगी। हंसी मजाक हो गया। तो ये सब आपको संपादक जी और पत्रकार महोदय क्यों कहते हैं? वैसे जी ऐसा जी, जहाँ हमारा चौथरा मकान है वहाँ सब आ बैठे हैं जी, वहाँ बातचीत चलती रहे और सबकी चलती रहे। अब जो जहाँ केजरीवाल की बात है भ्रष्टाचार के तो खिलाफ खड़े हो, अब फिर उन्हें हाथ मिला लियो भ्रष्टाचारी से, और सब उन्हीं को टिकट दे रहे हैं। जहाँ सपा दे रही ऐसी ये भी उन्हें टिकट देने लगा। इन्हीं से तो हमें बचना। आप यूपी में 80 जिले हैं, 75 जिले, हाँ सॉरी वहाँ चले गए। 75 जिले में 3 जिले इनके 56 आदमी, 3 जिले इनकी तो वैकेंसी सब अधिकारी वहाँ आ गए। किसने किया ऐसा? अखिलेश ने, पिछली सरकार ने, सपा ने। और अब जब है हमारे गांव से एक घर में से तो 5 लड़के लगे हैं जी। अच्छा, अब जिस घर में 5 सरकारी नौकरी आएगा, आप क्या कहोगे जब गांव में से 5 ना आवे? पहले ऐसा नहीं था। अजी कहे को यूपी के बाद गंगा पार लगे भाई। अभी थोड़ी देर पहले तो कह रहे हैं हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा शिक्षित है। अभी थोड़ी देर पहले हमारे लोग कह रहे हैं कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा शिक्षित गांव रहा है,
और अभी हमारे भैया कह रहे हैं कि पहले लगती नहीं थी, अब लगे हैं। अब बता कौन सी विश्वास करें? क्यों जी? इनका इनका कहने का मतलब ये है कि वो अपनी पार्टी के ही आदमी ने लगावे सपा वाले। हाँ, सपा वाले जो है पहले वही पार्टी रह गई थी, देश को आजाद हुए 75 साल हो गए। नहीं, बाबूजी को देख के ऐसा लग रहा है कि पुराने कांग्रेसी हैं। हाँ जी। बताइए क्या नाम है आपका? सुन ले, अब तो हम दो बुजुर्गों हम की थोड़ा हम जो है थोड़ा टीवी वाली डिबेट हो जाए। हम नीतियों का समर्थन करते हैं। हम इनकी नीतियों से। क्या नाम है आपका बाबूजी? भोपाल सिंह नाम मेरा। आपका नाम भोपाल सिंह है और आपका नाम राजवीर सिंह जी है। भोपाल सिंह जी के हिसाब से कौन सी पार्टी बढ़िया कर रही है? देखो, अब ऊपर की नीयत ठीक है, लेकिन नीचे आज हम तहसील में चले जाएं, कलेक्ट्रेट पे चले जाएं, पहले से डबल हमें वो देनी पड़ती है घूस ना, तो पूछ लो सबसे। बताओ। नहीं, पूछ रहा हूँ। हमसे तो कोई मांग तो ना। ऐसा नहीं है। हम चौकी ऐसा पे नहीं है। बाजी चौकी पे चले जाए, हम पहले हमारा 500-700 रुपये में कम हो जावे, आज 4,000 रुपये देने। 500-700 मतलब पहले भी लगता था, अभी भी लगता है। वो तो है ही। पहले ट्रांसफार्म हो गए, सबसे बात चुके 20 दिन में आ गया। अब कल सुबह फूके और सांझ को आगो गैल कोई पता किसी ने पैसा दिया जी? अभी कल ये ट्रांसफर हो गया जी, किसी ने पैसा नहीं दिया और ट्रांसफर सांझ को आगो। पहले पैसों का ट्रांसफार्मर तुरंत आ जाता है। ये भी दोनों प्रधान बैठे, ये दोनों प्रधान है जी। नहीं, पहले उसके बाद ट्रांसफार्मर समय पे आ जाता। ट्रांसफार्मर समय ऐसा जी, हम भी प्रधान रहे, हम भी उस दिन मंगा देवे, लेकिन बस कैसी बात कर रहे हो आप? अब मैं लाया हूँ। देखो एक सेकंड देखिए, एक सेकंड अरे एक सेकंड आप एक सेकंड देखो, सब लोग तो देख रहे हैं, ठीक है, लाखों लोग देखेंगे और कहेंगे देखो एक जवान लड़के को ऐसे सियाने लोगों को शांत कराना पड़ रहा है, सब झगड़ रहे हैं। तो झगड़ो नहीं, आप आराम से, हम सबकी सुनेंगे। हाँ तो ये वाले लड़ रहे हमारे उठा दिया ये है, और हम शांत रहते हैं, इतना फर्क। अच्छा, पहले भोपाल सिंह जी की सुन लेते हैं, फिर आपकी सुनेंगे, ठीक है? बताइए भोपाल सिंह जी। जी, तो कैसे काम कर रही सरकार? नहीं, मैंने बताया ना, ऊपर बैठे वाले इनकी नियति और नियत ठीक है। ऊपर मतलब मोदी जी ठीक है? जी हाँ। और योगी जी ठीक है? हाँ, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है। लेकिन नीचे गड़बड़ कौन कर रहा है? जो निचले अधिकारी तबका प्रधान ना, गड़बड़ कर रहे हैं कि प्रधान का नहीं कह रहा, जो निचले अधिकारी है ना, वो उनकी नियत अभी ठीक नहीं है। नीचे वो उससे भी ज्यादा वो चलेगी। ये तो आपके नेता की तारीफ कर रहे हैं भाई। हाँ, जो है वो सही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब इनको क्या है, इनको बस चलो 5 साल और दे दिए 5 साल, इनको यूं ही है 5 हमारे ये बैठे हैं साथ, अब हंसी मजाक पे आगे बात, टाइम पास हो जाता है। बस सब लोग एक ही बात कहेंगे तो बात आगे भी नहीं बढ़ेगी। तो अब की बार आप 5 साल दे रहे हैं या नहीं दे रहे? बस उसको तो अभी कम बताए, पर अब बढ़िया बता दिया। हाँ, ये तो देंगे, तो उस पे आगे कुछ बोले नहीं। नहीं, अभी तो बस 1 आध साल है यहाँ तक, 1-2 साल बस। अच्छा, फिर अगले साल चुनाव है? हाँ, चुनाव है, उसमें तो बहुत कहना मुश्किल है। कहना मुश्किल है? बिल्कुल। ये तो कह रहे हैं आप भी डोल रहे होगे? हाँ, हैं? हम तो जानने के लिए डोल रहे हैं। हाँ, बस कहना मुश्किल है। ये बताइए, एक जो मैं जब भी मुझे कोई पुराने कांग्रेसी मिलते हैं तो मैं ये सवाल, देखो इतने पैदा है नहीं कांग्रेसी, हम बिल्कुल। अरे चलो जितने भी हो, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे पहले कई बुजुर्ग मिलते हैं साहब, एक अभी मिले थे वहाँ गाजियाबाद में कि साहब इंदिरा जी के ज़माने में बात अलग थी, अब बात अलग, क्या गड़बड़ हो गई कांग्रेस में? इंदिरा जी जैसा तो नेता ही नहीं है आज तक हिंदुस्तान के अंदर, होया कोई नहीं। बताओ आप बताओ। वो तो इतनी शक्तिशाली थी, इतने वो लेने में, डिसीजन लेने में खुद इतनी सक्षम थी, और आप देख लो पाकिस्तान के 2 टुकड़े करवा दिए। नहीं करवा दिए, काश्मीर 90,000 सैनिक अरेस्ट कर दिए हैं। 50 साल हो रहे हैं इस सालों से लड़ाई के। हाँ, 71 में हुई थी लड़ाई। 50 साल। ये गांव के 2 लड़के, एक यहाँ कर, एक जावली का जी, एक जावली का, और एक यहाँ। जावली बगल का गांव। हाँ हाँ जी। मदन भैया का गांव मेरे ख्याल से जावली ही है। उसी के परिवार से लेफ्टिनेंट भरत सिंह, उसी के परिवार का लड़का। लेफ्टिनेंट भरत सिंह। और यहाँ हमारे परिवार से भरत, यहाँ भी देवदत्त। अच्छा देखिए, चुनाव पे तो बात करेंगे ही। एक हमारे पास एक व्हाट्सएप बहुत आता है, व्हाट्सएप पे मैसेज आता है कि एक फिल्म आने वाली है पृथ्वीराज चौहान पे, है ना? तो वो व्हाट्सएप मैसेज आता है गुर्जर महासभा के भाई साहब हैं उनकी तरफ से, और
फिर हमने एक वीडियो भी करवाया, तो जो राजपूत समाज के लोग हैं वो और जो गुर्जर समाज के लोग हैं वो, उनके बीच बड़ा ये विवाद चल रहा है। राजपूत समाज के लोग कह रहे हैं कि साहब पृथ्वीराज चौहान हमारे, और गुर्जर समाज के लोग कह रहे हैं हमारे। इस तरह की चर्चा गांव में भी होती है या वो सिर्फ? नहीं जी, यहाँ तो एक तरफा गुजर है जी। तो हमारी तो और सराड़ ना इन सराड़ है जी। ये पाकिस्तान वाले जो बैठे हैं, पाकिस्तान वाले बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? ये लोनी में बैठे हैं जी। लोनी में बैठे। हाँ, हम तो इन सराड़ है जी। जो नकली किसान बैठे हैं इन सराड़ और नो। हमें राजपात भी तो सब ठीक है हमारे लिए। राजपूत तो हमारे मुख्यमंत्री राजपूत है, रक्षा मंत्री भी राजपूत है। आपको राजपूतों से दिक्कत नहीं? उन्हें कोई दिक्कत इनसे है जो बैठे हैं। अब एक बताओ, इन पे कितना धन आ गया। ये खेती करने वाले इन सब, इनके होटलों में रहना और पेट्रोल पंप पर बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं। गांव के आदमी क्या मतलब पंखा कर उसको एसी का। ये तो पैसा आ रहा, अब यूँ फंस रहा, पैसा ले लिया चौको खालिस्तानी। अब जो गया तो वे मारेंगे, वे मारेंगे। उनकी पेश की ले रखी है। छोड़ देना सिसौली में भी फैसला सिसौली कर देगी। फैसला सिसौली करके देगी। भाजपा के वोट में यहाँ पिछले चुनाव से अब क्या ज़्यादा परसेंटेज भाजपा की टिकट किसी मिलो। अच्छा। हाँ, इस गांव का तो पोजिशन है। हाँ, किसी तो देखिए विरोधी विचार है। हाँ, टिकट अगर गुर्जर को मिलता है तो योगी के साथ हैं, अन्य बिल्कुल नहीं। क्या बकवास करता, कुछ ये कह दे ये गुर्जर बैठा है, ये गुर्जर समाज बैठा है। सुनो, गाजियाबाद जिले में, उत्तर प्रदेश का जिला गाजियाबाद, और उसमें भी ये सकलपुरा गांव, ये बहुत शिक्षित लोगों का गांव है। इसके साथ साथ जितने भी यहाँ आदमी बैठे हुए हैं, ये समाज के सम्मानित और जिम्मेदार आदमी बैठे हुए हैं। ये तो आपसी एक जिरह कर रहे हैं, ये तो उनका एक अलग मुद्दा हुआ। जहाँ तक सवाल है आने वाली राजनीति का, पिछली का गीत न गा रहा। अब कोई भी, मैंने क्या करा, उन्होंने जो भी कुछ करा ठीक ही करा, अपनी चलती में कोई कसर नहीं करता। अब सबसे पहले तो हमारी इच्छा ये है कि हमारा गुर्जर ही अगर कैंडिडेट है तो हम ज़्यादा प्राथमिकता उसको देंगे, चाहे किसी भी पार्टी, चाहे किसी पार्टी से हो। और अगर बीजेपी वाले या योगी और ये हमारे गुर्जर को टिकट दे देते हैं तो फिर और भी ओके। अगर ये गुर्जर को टिकट नहीं देते हैं तो फिर ना हम इसकी जेल ना। अच्छा, ये जो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, या चले नहीं हो। इसके अलावा इन्हें न्यू ही पता ना, ये जो न्यू कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ से मायावती की पार्टी से एक जाकिर अली एमएलए बन गया 2012। हाँ, और वो आए कि इधर को झक्का भी नहीं, उसने कुछ नहीं देखा। और अब हमारे यहाँ योगी जी के पार्टी से नंद किशोर जी विधायक हैं। वे हमारे क्षेत्र में, अपनी बिरादरी में ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं और उनकी भावनाओं को समझते हैं। और वो कहते हैं कि भाई हमारी बिरादरी में अगर ऐसा कुछ है तो कुछ ठीक है, नहीं तो कुछ भी ठीक ना हो। और नमस्कार जी, ये हमारे प्रिंसिपल साहब हैं, गांव के मौजूद और जिम्मेदार आदमी हैं। अब अपनी अपनी तो सभी के हैं। अब देखो जी, जहाँ तक मोदी जी और योगी जी, आज उनकी सत्ता है और सत्ता में हर आदमी अपना पूरा असर दिखाता है और उसकी चलती भी है। मुश्किल ये भी है कि अपोजिशन पार्टी में दम नहीं है इस टाइम इनके सामने। दम नहीं है। क्या वजह है इसकी? इसकी वजह ये है कि सत्ता में वो बैठे हैं, सत्ता में तो पहले ये विपक्ष में भी थे, तो विपक्ष में थे। अब इसकी वजह ये है कि जैसे हमारे सचिन पायलट जी ने राजस्थान में बहुत ज़्यादा मेहनत करके और कांग्रेस पार्टी को जिताया। और उन्होंने बुलाया कि गहलोत है, कोई माड़ी पाड़ी है, कौन है, वो बना दिया मुख्यमंत्री, रुकेंगे कब ना छोड़ दो। तो हम इसके खिलाफ हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, ये राहुल पाहुल और अपनी अपनी जोत के चढ़ा रहे हैं सब। और ये क्या कह रहे हैं, मेरा नाम जगदीश प्रसाद कसाना। जगदीश जी, आपकी सब बातें मैंने सुन ली। एक सवाल मैं पूछ लूँ? पूछो। जैसे आपने कहा कि सब बहुत पढ़ा लिखा समझदार सब गांव है ना, और आपने अपनी शिक्षित गांव भी है ना। तो जब आप ये कहते हो कि साहब सचिन पायलट को बनाना चाहिए, तब तक तो मुझे बात समझ में आती है। ठीक।
लेकिन जब आप किसी दूसरे व्यक्ति की जाति को लेकर उसका मजाक उड़ाते हो तब बात थोड़ी गलत नहीं हो जाती? मजाक नहीं उड़ाते हैं। आपने कहा वो माली सुनो, वाली को ये बना दिया। मजाक नहीं समझ रहे, हमने यूं कह दी उसको, इस तरह के शब्द हमने ये जब कहे जब वो जबरदस्ती वहाँ उसके सामने आया। हाँ जी वी डू नॉट बिलीव, जी, हिंदी में अंग्रेजी में बताऊँ आपको, व्हाटएवर यू प्रेफर सर। वी डू नॉट बिलीव इन कास्ट, कलर, creed एंड community. जी सर। This is the scientific attitude यस सर। which is applicable to this village. We have so many persons. जी। Everybody has only one thing that has been availed by we जी through constitution जी बिल्कुल। is the freedom of speech. जी सर। You can speak whatever you like, but it should be in parliamentary language, बिल्कुल। which you were discussing with him. जी सर। Now, you, me, or he or she have right to, in this country, the only freedom that has come is the freedom of speech, but the language should be parliamentary. भाषा संसदीय हो और शुद्ध हो। यही मैं भी उनसे कह रहा था। हाँ, आप कह रहे थे इसलिए तो मैंने आपको कहा। क्या शुभ नाम बाबूजी आपका? मेरा नाम चंद्रशेखर, आप अध्यापक रहे हैं? मैं अध्यापक भी रहा, प्रिंसिपल भी रहा और एनसीईआरटी में भी रहा और टेलीविजन में पढ़ा है 71, 72, 73। अच्छा बाबूजी, आपने तो बड़ा ज़माना देख लिया है पुराने से अब तक, क्या आपको बड़ा बदलाव लग रहा है? मतलब जैसे कोई नेता आपकी बात सुन रहे होंगे, बहुत सारे सुनते हैं, अधिकारी सुन रहे होंगे, और आप अध्यापक भी रहे, क्या सलाह देना चाहेंगे? चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। जी जब से आप आए हैं तब से भी परिवर्तन हो चुका है। वो बोल रहे थे, वो मेरे भतीजे हैं खास, जी उन्हें मैंने आपसे 1 मिनट का टाइम लिया, तो तब से अब तक भी चेंज हो चुकी है। बिल्कुल। The only thing that persists in this world is the change. Change is the law of nature. And in scientific words, we use it as adaptation. जी For example, अरब चले गए, मुगल चले गए, खून चले गए, दिल्ली से कांग्रेस चली गई। What is the reason behind it? क्या वजह लगती है आपको? हाँ, you think over the matter. जी They could not adapt themselves according to the surroundings. अपने आप को वातावरण के अनुकूल नहीं ढाल सके। हम भी यदि अपने आप को वातावरण के अनुकूल नहीं ढाल पाएंगे तो एडेप्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। हाँ, एंड अडेप्टेशन, जी and that leads to life. And if you have no adaptation, जैसे बांस है, वो तेज पानी आता है, धार आती है, झुक जाता है और फिर खड़ा हो जाता है, और जो अकड़ में खड़े रहते हैं सीधे तने, वो टकराते हैं, गिर जाते हैं। तो एवरीबडी, अब इन सबको हक है अपनी बात कहने का। जी मैं कर लूँ बात बाकी लोगों से? हाँ, आप बुजुर्ग हैं, मुझे लगा आपसे इजाज़त भी ले लूँ। ना ना, यू नीड नॉट टू परमिशन, ऑल आर इक्वल, जी थैंक यू। ऑल आर, सब बराबर हैं जो यहाँ बैठे हैं। जी बिल्कुल। और मैं तो एक के यहाँ, मुझे ये मालूम नहीं कि आप बैठे हैं, मैं तो एक के यहाँ आया था, उसकी डेथ हो गई, तो उसके वहाँ चला जाऊँ, और बाकी पूछ लो सबसे। और जो पीछे बैठा है वो, और वो सब बराबर हैं, जो कहना चाहे कहने की। हाँ जी, तो आप कह रहे थे कि समाज के व्यक्ति को टिकट मिलेगा तभी समर्थन मिलेगा। हमारा समर्थन अधिकतर उसी तरफ रहेगा। ऐसा है ना, आप भी जो है एक उस दायरे से, मतलब इन पब्लिक को, जैसे हमारे यहाँ बैठे कोई बैठा है, कोई कुछ ज़्यादा बोलता है, कोई कुछ कम बोलता है, इनको इस तरह से ज़्यादा उकसाने की कोशिश भी मत करो। नहीं, मैं कहाँ उकसा रहा हूँ, मैंने तो नहीं, सवाल मतलब पूछा, मैं तो वहाँ से
मैं उनसे बात कर रहा था तो उन्होंने कहा ऐसे तब मैं दायरे यहाँ में बातचीत करनी चाहिए, किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, किसी को गाली नहीं देनी चाहिए, कोई भी नेता हो या कोई भी हो जैसे होता हो। दरवाजे पे आया हूँ, तो बाबूजी कह के बात आप जो थोड़ा ऐसे उस हिसाब से, नहीं अभी ये उनके लिए कि जैसे वो कंपनी हाँ उस हिसाब से वो ये भोपाल सिंह जी के लिए कह रहे हैं। ऐसा मैटर रखो, कोई भी बातचीत करो, किसी राजनीति पे कर रहे हो या किसी उसके पे कर रहे हो, अपने उसी हिसाब से करो। किसी के लोगों उस का विचार अधिकतर जानने की कोशिश करो, लोगों का वही विचार जानने के लिए क्या आया है हूं मैं। वही आप हम जानने के आपको लिए आए बता भाई रहे यहाँ हैं। पे कैसा माहौल है, क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते। अगर आप हमें ज़्यादा उकसाने की कोशिश करोगे, हम कुछ ना कुछ उल्टी सीधी बात कहेंगे, ऐसे नहीं ऐसे मतलब भाई आप गांव समाज है सब ये भी इतने तो सबकी समझदार से हो। आपस में बैठे हुए हैं। हमें एक दायरे में बातचीत करनी नहीं है ना कोई उसमें। ये बिना किसी शक शुबा के गांव है, लेकिन देहात की भाषा कुछ ऐसी होती है। हम प्यार में भी बोलें तो मैं कहूँगा जीते इधर सुन। जब प्यार में बोलते हैं और उस प्यार को आप खार में बदलने की कोशिश ना करें। नहीं बिल्कुल भी नहीं करते हैं खार बदलने की कोशिश। चलिए जी आप बताइए आपके हिसाब से और क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए गांव में। क्या नाम है आपका? विजेंद्र सिंह। विजेंद्र सिंह जी। क्या करते हैं आप विजेंद्र जी? बस ऐसी खेती बाड़ी, खेती बाड़ी करते हैं। क्या क्या खेती है अपने यहाँ? बस जवार बो लेते हैं, मूंजी बो लेते हैं, सभी हो जाता है कुछ। अच्छा एक जो बड़ा मसला मैं सुन रहा था कि सरकारी खरीद होनी चाहिए अनाज की, इस पे आप लोगों का क्या सोचना है? सरकार के लायक हमारे यहाँ तो होता भी ना, अपने लायक ही हो ज़्यादातर। अपने लायक ही होता। आपका क्या सोचना है सरकारी खरीद पे? सरकारी खरीद ठीक है, अगर सरकार खरीदती है तो वो 10 रुपये ठीक दे रहे हैं, अच्छा बहुत अच्छी बात है। किसान भाई जो छोटे बड़े, हमारे यहाँ पहले तक किसान गति है नहीं, और है जितनी भी छोटी मोटी तो वो उनके लिए भले में है। भले ठीक। हाँ आप क्या कहना चाहेंगे? मैं क्या कहूँ, जो बड़े कह रहे हो ठीक कह रहे हैं जी। जो बड़े हाँ वो सही कह रहे हैं। अच्छा चलिए तो कुछ नौजवानों से भी पूछ लें। हाँ पूछो, यंग ब्लड है। यंग ब्लड जी बताइए क्या नाम है आपका? जी सुमित कसाना। सुमित। तो सुमित यहाँ पे बहुत सारे बुजुर्गों ने अलग अलग बात कही, आप इसमें क्या जोड़ना चाहेंगे? विधायक ने आपके कैसा काम किया है? मैं इसलिए पूछता हूँ क्योंकि वोटर से 3 लेवल पे बात होती है। एक कि जी हम मुद्दे देखते हैं, दूसरा कहता है जी हम कैंडिडेट देखते हैं, तीसरा कहता है जी हम तो जी पार्टी और सीएम फेस देखते हैं। देखिए पहली बात तो सभी योगी जी के साथ हैं, ज़्यादातर लोग योगी को सपोर्ट कर रहे हैं, वोट भी दे रहे हैं। अच्छा। और योगी जी का अभी लेटेस्ट में ये चुनावी स्टंट था या नहीं ये पता नहीं है, जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए उन्होंने ड्राफ्ट तैयार कराया था। अभी वो एप्लीकेबल तो हुआ नहीं है, लेकिन उसके लिए लोगों का रुझान और उनकी तरफ हो गया है। अगर ये चुनावी स्टंट है तो भी इससे बेशक फ़ायदा मिलेगा, और नहीं भी है तो भी लोगों का रुझान योगी जी की तरफ ज़्यादा है। क्या और जनसंख्या नियंत्रण पे थोड़ा विस्तार से बताइए कि कैसे ये असर डालेगा? देखिए जिस भी देश में, लोकतांत्रिक देश में, किसी भी सरकार को अपनी नीतियाँ बनानी होती है। हाँ। उसमें सरकार लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से नीति बनाती है। अब देखिए एक तबका हिंदुस्तान में मुस्लिम है, वो बच्चे पैदा कर रहा है 10 से 15-20। 10 से 15-20। हाँ, दूसरा तबका है हमारे देश में और हिंदू जो भी हैं, वो 1 बच्चे कर रहे हैं, कोई 2 बच्चे कर रहे हैं, और वो अपने परिवार को संयोजित करके चला रहे हैं। वहाँ दूसरी तरफ वो 10 से 15 बच्चे पैदा कर रहे हैं, वो झगड़ा कर रहे हैं, सारे काम गलत भी कर रहे हैं, अच्छे बुरे काम भी वो लोग कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात आज की डेट में एजुकेशन है। अगर आपके 10 बच्चे हैं तो आप अफोर्ड कैसे कर पाओगे? पब्लिक स्कूल का ज़्यादा चलन हो गया है, उनको पढ़ा नहीं पाओगे आप। और जहाँ पे आप पब्लिक स्कूल में नहीं पढ़ा पाओगे, उनको सुविधाएं नहीं दे पाओगे, तो इतने लोगों को सब्सिडी गवर्नमेंट कहाँ से दे? गवर्नमेंट भी हमारे टैक्स के पैसे को हमारे लिए यूज़ करती है। अब अगर हमने ज़्यादा पैसा टैक्स के रूप में दे रहे हैं और वो एक तबका उसका इस्तेमाल सब्सिडी के रूप में कर रहा है, तो सरकार ने अगर ये सब्सिडी घटाने का जो कदम उठाया है, सराहनीय कदम है। क्योंकि सब्सिडी उनको मिलनी चाहिए जो ज़रूरतमंद है, सबको नहीं, सिर्फ ज़रूरतमंदों को मिलनी चाहिए। एक आदमी अपनी मेहनत की कमाई से टैक्स दे रहा है और एक आदमी उसको सिर्फ अपनी अय्यासू के लिए उड़ा रहा है। ये यहाँ पे सबसे बड़ा जो योगी जी का ये डिसीजन है जनसंख्या। इसमें लेकिन जैसे अभी मॉनसून सत्र जो हुआ है उसमें लोकसभा में जनसंख्या से संबंधित एक सवाल पूछा गया था, तब नरेंद्र मोदी सरकार ने कहा था कि जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर केंद्र के स्तर पर कोई विचार ऐसा नहीं है। देखिए विचार अभी नहीं है, लेकिन केंद्र स्तर पे भी इसके बारे में विचार होना चाहिए। और अभी एक जंतर मंतर पे कुछ लोगों ने धरना दिया था उसको लेके, जनसंख्या नियंत्रण कानून, कॉमन सिविल कोड, उसमें 5 नियम उन्होंने मांगे थे। और मैं तो उन 5 नियमों का समर्थन करता हूँ। सरकार को उन बारे में सोचना चाहिए। ये पृथ्वी पर संसाधन है, ये लिमिटेड है, इनको आप इतनी जनसंख्या बढ़ा के ख़त्म कर दोगे, आने वाली पीढ़ी को क्या दे के जाओगे? तो जनसंख्या नियंत्रण कानून तो लागू होना चाहिए केंद्र स्तर पे भी और राज्य स्तर पे भी। तो मैं इसका बहुत ज़्यादा समर्थन में हूँ। एक तो ये मुद्दा हो गया, और
दूसरा मुद्दा है हमारे यहाँ पे जो सबसे बड़ा मुद्दा आजकल है वो है सर हॉस्पिटल्स का, हॉस्पिटल क्योंकि ज़्यादातर हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। हमारे यहाँ पे पहली गवर्नमेंट हॉस्पिटल लौनी में है और दूसरी गवर्नमेंट हॉस्पिटल गाजियाबाद में है MM। अब वो भी स्वास्थ्य केंद्र ही है, लौनी में भी हॉस्पिटल नहीं है, ठीक है। तो सरकार की तरफ से हम सरकार से जो अगर अपनी एक मुद्दा रख रहे हैं तो वो होना चाहिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल हमारे आसपास में नियमित तौर पे बनाई जाए, जिससे कि हमारे यहाँ के लोगों को गाजियाबाद या दिल्ली जाना ना पड़े। ऊपर से अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि दिल्ली के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली के लोगों का इलाज होगा। इस पे पहले भी एक बार अभी कुछ टाइम पहले एक बात हो गई थी, तो कल को फिर अरविंद केजरीवाल ने मना कर दिया तो हमारे लोग कहाँ जाएंगे? सभी लोग प्राइवेट हॉस्पिटल अफोर्ड नहीं कर सकते। अस्पताल एक बड़ी ज़रूरत है जी। अच्छा, और विधायक कैसे हैं आपके? विधायक ठीक हैं, ऊपर से सरकार ने काम दिया है, उन्होंने काम किया है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे उनका जो वर्चस्व है वो कई जगह बुराइयों का भी है, कई जगह अच्छे भी काम किए हैं। तो ज़्यादातर लोग उनके कुछ कामों से परेशान भी हुए हैं, कुछ उद्योगपति उनसे परेशान हैं, कुछ लोगों के लिए अच्छे काम किए, कुछ लोगों के लिए गलत काम किए। क्यों परेशान है विधायक से? कई लोगों के खिलाफ कई लोगों ने उनके खिलाफ कंप्लेंट भी करी है, उन्होंने कई लोगों के खिलाफ कंप्लेंट करी है। ये उनका अंतर्जातीय मामला है, क्या था ये मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत से लोग उनसे नाराज़ हैं, बहुत से लोग उनके साथ हैं। लेकिन सबसे पहला सॉफ्ट कॉर्नर बीजेपी की तरफ लोगों का है। अच्छा, ठीक। आप भी कुछ कहना चाहेंगे बाबूजी? जो भाई साहब ने कहा वो सब ठीक जो भाई साहब ने कहा सब ठीक कहा। है और क्या। हाँ। चलिए, एक लंबी बातचीत हुई। हाँ जी May I ask you one question? जी सर, प्लीज। Do you believe in reservation? डू आई बिलीव इन रिजर्वेशन? व्हाट फॉर्म ऑफ रिजर्वेशन? Reservation of ST, SC, OBC? सर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये प्रोविजन किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन की तो आर्टिकल 16 into 4 जी that has provide reservation, but we have not yet received, as it has been written by Baba Saheb Ambedkar. What's your team or you yourself? I ask you, what's your opinion regarding? मेरा सर ये मानना है कि जो लोग सामाजिक तौर पे और सांस्कृतिक और ऐतिहासिक तौर पे Speak again as the Constitution says. मैं सर वहीं पे आ रहा हूँ, नहीं, आप सुन तो लें मेरी बात। सुन ली, दो शब्दों में ही पता चल गया। मैं ये कह रहा हूँ कि इस देश में जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बहस हुई थी रिजर्वेशन के मुद्दे पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के टाइम पे, तब ये माना गया था कि कुछ जातियाँ हैं जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई हैं। सामाजिक नहीं है जी यही तो डिफरेंस है। जी बताइए। एजुकेशनली एजुकेशन में बैकवर्ड है। लैंड होल्डिंग में कम है। नहीं, ओनली इन एजुकेशन। एक अब आप कह रहे हो सामाजिक तौर से मैं नहीं कह रहा हूँ, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कहा गया वो बोल रहा हूँ। वो मैं उसकी धारा 16 जी और ब्रैकेट में 4 जी तो उसमें कहा गया कि जो एजुकेशनली बैकवर्ड है उन्हें मिले। अब एजुकेशन की बैकवर्ड जो है वो पहले सबसे पहले SC 15%, ST 7.5 और बाद में एक ब्रांच बैठी कॉन्स्टिट्यूशन की अंडर द चीफ जस्टिस VN चलैया जी और 16 नवंबर 1993 को उसने फैसला दिया। यू नोट द डेट। इंदिरा साहनी, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस हाँ, इंदिरा साहनी केस। वेरी करेक्ट। व्हाट दैट डिसीजन that there must be reservation for OBC 27.5 जी as it cannot exceed 50% लिमिट। 50%. So you yourself beyond this and this. What do you say about it? नहीं, मैं तो ये मानता हूँ कि जब तक समाज में सामाजिक रूप से बराबरी नहीं आ जाती तब तक जो कमज़ोर तबके हैं उनके लिए अफर्मेटिव एक्शन होना चाहिए। Affirmative. This affirmative approach is applicable in USA. जी Black and white. जी Do you understand? यस सर। Black and white. जी This is affirmative approach, and only one person was invited
by India, who he was, Only one person was invited for what? to speak on affirmative approach. VP Singh. जी So this reservation जो है, reservation was implemented by VP Singh cabinet हाँ in on the no basis no of the recommendations of BN Mandal. yes, and this was decided by Supreme Court, जी Chief Justice V.N. Chalaiya, हाँ जी, that it should be given to all Indian who deserve it. जी बिल्कुल. तो इसलिए हमारा तो जैसे अब यहाँ जो भी हैं वो ऑब्जर्व करते हैं कि रिजर्वेशन में जैसे देर इज नीबरहुड विलेज जावली 31 candidates were selected under OBC in Delhi police and in other villages. So we need, and this is the demand of time, reservation. If there is reservation, so this Modi Sarkar believe in reservation or RSS believe in reservation? क्या क्या लगता है आपको? आप बताइए. मैं आपसे पूछ रहा हूँ. मैं तो मेरा काम पत्रकार के तौर पे आप लोगों की राय जानना है. राय जानना है तो राय तो मैंने बता दी. जी बिल्कुल. चलिए, एक लंबी बातचीत, लोकतंत्र की समझ में कुछ नए सबक और कुछ ज़मीन तक पहुंची नई धारणाएं. इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए. लल्लन टॉप का यूपी का हालचाल जानने का ये सफ़र अभी बस शुरू ही हुआ है. ये आगे बदस्तूर चलेगा. सहारनपुर टू सोनभद्र, विधानसभा नंबर 1 बेहट से लेके विधानसभा नंबर 403 दुद्धी तक का ये सफ़र रहेगा, ताकि हम जान सकें कि यूपी के लोगों का मिजाज क्या है, सामाजिक मुद्दों को लेकर, राजनीतिक मुद्दों को लेकर, समाज को लेकर, जीवन को लेकर उनकी आकांक्षाएं क्या हैं, महत्वाकांक्षाएं क्या हैं और उम्मीदें क्या हैं. आप देखते रहिए लल्लन टॉप. और अगर आप हमारी इस यात्रा से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं. हमारा पता है lt.chunav@gmail.com. शुक्रिया.